देश में सेना और रेलवे के बाद जमीनों का सबसे बड़ा मालिक, मनमाने दावे और अवैध कब्जा करने वाला वक्फ बोर्ड की मनमानी अब अंतिम सांसें गिन रही है, क्योंकि जेपीसी ने बिल को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है और जल्द ही संसद के बजट सत्र में पेश भी किया जाएगा। उसके बाद जल्द ही कानून भी बन जाएगा। वक्फ बोर्ड में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं और संशोधन को लेकर क्या है विपक्ष की राय और प्लानिंग, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल को जेपीसी की मंजूरी, अब वक्फ की मनमानी रुकेगी। करीब 6 महीने की लंबी चर्चा के बाद अब वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी ने मंजूरी दे दी है। अब वक्फ बोर्ड किसी गांव शहर की सड़क, मंदिर, धर्मशाला, दफ्तर या किसी और सरकारी संपत्ति के साथ ही निजी संपत्ति पर न तो दावा कर पाएगा और न ही कब्जा। वक्फ बोर्ड में संशोधन के पक्ष में 16 मेंबर्स ने वोट किया तो वहीं 11 ने विरोध में। जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर 665 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। इसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे, जिसमें हमने 14 क्लॉजेज में हमारी सदस्यों के द्वारा अमेंडमेंट्स आए थे और जिसको बाई मेजॉरिटी उस पर हमने वोटिंग कराई क्लॉज बाई क्लॉज और 14 क्लॉजेज में हमारे अमेंडमेंट भी अडॉप्ट। यह रिपोर्ट स्पीकर के पास भेजने से पहले जेपीसी मेंबर्स को इसे पढ़ने और अपनी राय देने के लिए वक्त दिया गया था, ताकि जो सदस्य रिपोर्ट से असहमत हैं, वो अपना नोट दे सकें। रिपोर्ट से असहमति जताने वालों और विरोध में नोट देने वालों में टीएमसी के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और नदीम उल हक थे, जिन्होंने असहमति नोट दिया। डीएमके से ए राजा, शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत ने भी रिपोर्ट पर अपनी असहमति जाहिर की है। इसके साथ ही कुछ और विपक्षी सांसदों ने भी रिपोर्ट पर असहमति जताने के साथ ही इसे अलोकतांत्रिक भी बता दिया है। हम तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं। हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज़ को उठाएंगे, ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो जरूरत नहीं है इस देश को। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने रिपोर्ट पेश करने से पहले 27 जनवरी को 44 संशोधनों पर चर्चा की थी, जिसमें बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को मंजूर किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी और जिस चीजों को मलहूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे, देश भर में जो दौरे किए थे, देश भर से जो ईमेल आए थे, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए वोटिंग पर जो है वो अडॉप्ट की गई रिपोर्ट, और जो है वो जो गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, अनलॉफुल है और डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। भले ही विपक्षी सांसद जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हों, लेकिन अब वक्फ अंतिम सांसें गिन रहा है। अब वक्फ बोर्ड किसी भी जगह अपना मालिकाना दावा नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि वक्फ की मनमानी रोकने के लिए ही ये बिल लाया गया है। अब वक्फ मामले में ट्रिब्यूनल के अलावा सिविल या हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। अगर वक्फ को जमीन दान में नहीं मिली तो मस्जिद होने से जमीन वक्फ की नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 लोगों को भी एंट्री मिलेगी। अमेंडमेंट्स तो 25 को अडॉप्ट हो ही गए थे, तो आज फाइनल बिल अडॉप्ट हो गया। अब यह माननीय लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा और जब स्पीकर साहब सदन के टेबल पे करेंगे तो वह पूरा देश देखेगा कि इस जेपीसी ने कितने अच्छे सुधारों के साथ जो लोकसभा की आकांक्षा थी, जो जनता की आकांक्षा थी, उसके अनुरूप इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। 30 जनवरी को स्पीकर के पास रिपोर्ट पेश होने के बाद उम्मीद है सरकार इसे बजट सत्र के दौरान संसद में पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उसके बाद जल्द ही वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानून में सुधार कर इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।